हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट यानी कंपनी लॉ में अब हम 5 सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में जान रहे थे। अब तक अपन ने उद्देश्य क्लोज तक अपन ने इसको पूरा कर लिया था। इसमें नाम खंड को हमने पूरा कर लिया था और स्थान खंड को पूरा कर लिया था, उद्देश्य खंड को पूरा कर लिया था। अब जो है आगे के जो खंड हैं उसमें जो दायित्व खंड है और अन्य खंड है उसके बारे में जानेंगे। तो चौथा आता है सदस्यों का दायित्व या दायित्व खंड। कंपनी के सीमा नियम का चौथा खंड दायित्व खंड के नाम से जाना जाता है। इस खंड में कंपनी के सदस्यों के दायित्व की प्रकृति एवं क्षेत्र का उल्लेख होता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित रहेगा। ठीक है, सीमित कंपनी में तो जो अदत्त राशि है वहाँ तक सीमित रहेगा, यानी जो चुकाती है और जो चुकाई जानी बाकी है वो अदत्त राशि है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ली जा सकती है। अतः ऐसी कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंशों पर देय राशि से अधिक भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह धारा 4(1) डी तथा अनुसूची 1 की तालिका ए में कहा गया है। फिर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय केवल उतनी ही राशि चुकाने का दायित्व होगा जितनी राशि चुकाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। और पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम के दायित्व खंड में सदस्यों की गारंटी की राशि चुकाने की प्रतिज्ञा के साथ साथ उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान के दायित्व का भी उल्लेख किया जाता है। असीमित कंपनी के सीमा नियम का दायित्व में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। ऐसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व की कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती है। तो ये है दायित्व खंड। फिर इसके बाद आता है 5वां खंड कंपनी की पूंजी या पूंजी खंड। सीमा नियम के 5वें खंड को पूंजी खंड कहते हैं, कैपिटल क्लॉज कहते हैं, कैपिटल ऑफ कंपनी या कैपिटल क्लॉज। इस खंड में कंपनी की पूंजी की उस राशि का उल्लेख किया जाता है जिससे उस कंपनी को पंजीकृत करवाया जाएगा। इस खंड में पूंजी को एक निश्चित राशि के अंशों में विभाजित करके भी लिखा जाता है। ये धारा 4 में बताया गया, 4 उपधारा 1 सबसेक्शन ई में बताया गया, पार्ट ई में बताया गया। यह उल्लेखनीय है कि जिस कंपनी में अंश पूंजी नहीं होती है उस कंपनी के सीमा नियम में पूंजी खंड नहीं होता है, तो उसमें पूंजी खंड होता ही नहीं है। कई ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो अंश पूंजी कभी जारी नहीं करती है और अपनी जो वित्तीय व्यवस्था है वो अन्य जो अंश हैं, अंशों के अलावा अन्य तरीकों से करती है। अभिदाता खंड। अगला है सब्सक्राइबर्स क्लॉज। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 7 अभिदाताओं के तथा प्रत्येक निजी कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 2 अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि निजी कंपनी
एक कंपनी के रूप में पंजीकृत कराई जाती है तो उसके सीमा नियम पर केवल एक ही अभिदाता के हस्ताक्षर होते हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सीमा नियम का कोई भी अभिदाता सीमा नियम कंपनी के समामेलन के पश्चात अपना नाम वापस नहीं ले सकता है। कंपनी के सीमा नियम के अभिदाता खंड में प्रत्येक अभिदाता का नाम, उपनाम, जाति, पता, व्यवसाय, राष्ट्रीयता आदि का उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, इनके प्रमाणन हेतु पहचान के प्रमाण का भी उल्लेख करना पड़ता है। यदि अभिदाता कोई निगम निकाय है तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विवरण देना पड़ता है। प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर का प्रमाणन किसी साक्षी से करवाना होता है। साक्षी अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, उपनाम, पता, राष्ट्रीयता, पहचान के प्रमाण पत्र का विवरण आदि का भी उल्लेख करता है। अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम के अभिदाता खंड में जो बातों का उल्लेख रहता है वह है, पहली, उन अंशों की संख्या जो कम से कम एक होगी जिसके लिए सीमा नियम का अभिदाता अभिदान करने का वचन देता है। दूसरा, सीमा नियम का अभिदाता जितने अंशों का अभिदान करना चाहता है उन अंशों की संख्या को अभिदाता के सामने लिखा जाता है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में अभिदाता खंड में ये लिखा जाएगा कि वह कंपनी के संपूर्ण अंशों के अभिदान का वचन देता है, क्योंकि वो ओपीसी है, 1% कंपनी है तो सबके सब्सक्राइब तो वही होगा, क्योंकि वो दूसरे को तो सब्सक्राइब कर नहीं सकता। अब अगला आता है नामांकन खंड, नॉमिनेशन क्लोज। केवल एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम में नामांकन खंड होता है। ओपीसी कंपनी में क्या होता है, नामांकन खंड होता है। बाकी में तो ये 6 खंड ही होंगे, इसमें नामांकन खंड होता है। इस खंड में किसी में 5, 6, टोटल 6 भी हो सकते हैं अगर पूंजी खंड नहीं है तो, वरना 7 खंड होते हैं। केवल एक व्यक्ति कंपनी में ही सीमा नियम में नामांकन खंड होता है। इस खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की क्षमता की समाप्ति की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। ऐसा नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाता है। यह खंड क्या होगा, जैसे मान लो श्री, श्रीमती, अगर कोई पुरुष है तो श्री, श्रीमती, पुत्र, पुत्री, निवासी, आयु, वर्ष, कंपनी के एकमात्र सदस्य की मृत्यु अथवा अनुबंध करने के अयोग्य होने पर नामांकित ही होगा। धारा 1 में 8 के सबसेक्शन में अनुसूची 1 से ई और तक की सारणियाँ हैं, उसमें ये बताया गया है। तो नामांकन होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी तो सतत चलती रहती है। आपको कंपनी की परिभाषा में बताया है। तो 1% कंपनी भी क्या है, एक व्यक्ति कंपनी भी क्या है, अक्षिण उत्तराधिकार होता है उसका, और उसकी मृत्यु हो जाने या वो अनुबंध करने के अयोग्य हो जाए तो भी कंपनी चलनी चाहिए। इसके लिए वो नामांकन की व्यवस्था की गई है और नामांकन खंड उसमें किसमें, पार्षद सीमा नियम में ही जोड़ दिया जाता है। अब एक आगे विषय आता है कि पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन कैसे किया जाए। कोई कंपनी विशेष संकल्प पारित कर एवं कंपनी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अपने सीमा नियम के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु पूंजी खंड में परिवर्तन धारा 61 तथा धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा। ये धारा 13 में बताया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अपने सीमा नियम में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, जिससे कंपनी के सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को
कंपनी के विभाजनीय लाभों में भागीदारी करने का हक प्राप्त हो। तो ये था सीमा नियम का परिवर्तन। अब क्या है कि सीमा नियम की विषय वस्तु तो है ही, इसमें सारे क्लॉज हैं, तो क्लॉज वाइज परिवर्तन को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नामखंड में परिवर्तन। परिवर्तन की कुछ शर्तें हैं। कोई भी कंपनी जब स्वेच्छा से अपने नाम में परिवर्तन करती है तो उसे निम्न कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना पड़ेगा। पहला है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन। प्रत्येक कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4, 2 तथा 3 के प्रावधानों का पालन करना होगा। इस धारा में नाम के चयन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और आगे इसको बताया जाएगा। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। प्रत्येक कंपनी को अपने नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व उस परिवर्तन का केंद्रीय सरकार से अनुमोदन करवाना होता है, किंतु कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ने या नाम से हटाने हेतु केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर है परिवर्तन की अनुमति न देने की दशाएं। किसी भी कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन की अनुमति उसके द्वारा अग्रांकित में से किसी भी त्रुटि होने पर नहीं दी जा सकती है। वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर, वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी अन्य प्रलेख को प्रस्तुत नहीं करने पर, सार्वजनिक धन जमाए निक्षेप ऋण पत्रों पर देय मूलधन तथा ब्याज आदि का भुगतान नहीं करने पर, ये सब शर्तें होती हैं जब अनुमति नहीं मिलती। धन्यवाद।